हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का सबसे बड़ा ऐलान। और सिर्फ ऐलान ही नहीं है ये, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को करके भी दिखा दिया है। अब किसी भी केस में आपके ऊपर चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम घर बैठे होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सभी अदालतें बंद हो जाएगी और इस चीज का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और ये पूरा प्रोसेस अब चलेगा कैसे, वो भी घर बैठे बैठे। इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत जी ने ऐलान कर दिया है कि भारत की जो अदालतें हैं, अब इन्हें पेपरलेस कोर्ट बना दिया जाएगा। और दोस्तों, सिर्फ ये ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि सिक्किम स्टेट को भारत की पहली पेपरलेस कोर्ट वाली स्टेट बना भी दिया है। मतलब अब इसमें क्या होगा कि किसी भी काम के लिए, चाहे आपको केस फाइल करना हो, चाहे आपके केस की सुनवाई हो, या कोई भी काम क्यों ना हो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे बैठे सारी सुनवाई हुआ करेगी, सब सिस्टम ऑनलाइन चला करेगा। केस की फाइलिंग से लेके कोर्ट के केस की सुनवाई तक, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कोर्ट से चाहिए होते हैं, वो सब चीजें अब आपको ऑनलाइन ही मिल जाया करेंगे। और सिक्किम स्टेट को भारत की पहली पेपरलेस स्टेट बना दिया गया है। अब सिक्किम की किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं होती, सारा कुछ ऑनलाइन चलता है। और ये चीज वो कह रहे हैं कि अभी धीरे धीरे पूरे भारत की सभी अदालतों में की जाएगी। भारत की सभी अदालतों को धीरे धीरे पेपरलेस कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज का लोगों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका क्या फायदा होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अब आप लोगों को कोर्ट कचहरी में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तारीख पे तारीख लगती रहती है, आप कोर्ट कचहरी में जाते हो, परेशान होते हो, वो परेशानी अब आप लोगों के सिर पर से हट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हर चीज ऑनलाइन होगी। आप केस की सुनवाई वगैरह सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हो। सब कुछ जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं उस तरीके से चला करेगा केस की सुनवाई का सिस्टम। और सबसे बड़ी चीज तो इसमें यह है कि सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लोग रहते किसी और स्टेट में या किसी और शहर में है, और उनका केस चल रहा है किसी और स्टेट में या फिर किसी और शहर में। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं, कोई 50 किलोमीटर से जाता है केस की सुनवाई में, कोई 100 किलोमीटर से जाता है, कोई 200 किलोमीटर से जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो भारत के एक कोने में रहते हैं, लेकिन उनका केस भारत के किसी दूसरे कोने में होता है। वो हजार हजार, दो दो हजार, ढाई ढाई हजार किलोमीटर का सफर करके जाते हैं, और केस की सुनवाई करके फिर वो लंबा चौड़ा सफर करके वापस आते हैं। कई दिन भी वेस्ट होते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, और वो जो हरासमेंट होती है आने जाने में, वो अलग। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है लोगों के साथ जो एक शहर से दूसरे शहर में और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस की सुनवाई के लिए चक्कर काटते हैं। पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और उनकी हेल्थ पर भी इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ता है। उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ा फायदा होगा जो लोग इन चक्कर काटने वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं। और नुकसान दोस्तों हो सकता है उन लोगों का जिन लोगों को ऑनलाइन चीजों को चलाने के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजों को ऑनलाइन चलाना नहीं जानते हैं। उन लोगों को सिस्टम को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी
कि किस तरह ऑनलाइन वर्क होगा, किस तरह ऑनलाइन केस की सुनवाई होगी। इस तरीके के लोगों को परेशानी आने वाली है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड की परेशानी होगी। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया था। किसी को भी पैसे इधर उधर किसी ना किसी को ट्रांसफर करने होते थे तो ऑनलाइन प्रोसेस अपनाया जाता था। लेकिन दोस्तों वो लोग जो ऑनलाइन चीजों को चलाना नहीं जानते थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज धीरे धीरे सभी लोग ये चीज सीख चुके हैं। अब लोग कैश तो जेब में बहुत कम ही रखते हैं, ज्यादातर चीजों को ऑनलाइन ही करते हैं। एक सब्जी वाले से लेके, एक रिक्शे वाले से लेके, एक कबाड़ी तक सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये सब चीजें लोग सीख चुके हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो ये पेपरलेस कोर्ट बनने जा रही है, सारा सिस्टम ऑनलाइन होने जा रहा है, इसका प्रोसेस भी लोग सीख जाए। लेकिन तब तक परेशानी होगी जब तक वो इन चीजों को नहीं सीखते। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये फैसला कैसा लगा सीजेआई सूर्यकांत जी का, जो उन्होंने एक स्टेट को तो पेपरलेस कोर्ट बना के भी दिखा दिया है और अब शायद बाकी की अदालतें भी पेपरलेस कोर्ट बन जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है सूर्यकांत साहब का, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना गुड। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये फैसला गलत है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ये फैसला गलत है। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।